माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को आत्मसात करते हैं। आज आप सुनेंगे पाती जो सबके पास नियमित रूप से पहुंचती थी। बड़े बड़े कार्य मात्र संकल्प बल के सहारे संभव हो पाते। अखंड ज्योति का प्रथम पुष्प प्रकाशित करने का दुस्साहस करने के साथ उन्होंने सबको पत्र लिखने के अलावा एक और काम किया था। सबके पते अपने हाथ से लिखे और डाकघर तक भी उन्हें पहुंचाया। प्रथम अंक में यह भी लिखा कि अगला अंक हम निश्चित तिथि पर ही छापा कर भिजवा देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आते ही पाठकों की सेवा में भेजेंगे। बिना नंबर आए पत्रिका भेजने में तिगुना पोस्टेज लगेगा, इसलिए अगले अंक के लिए पूरी फरवरी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि फिर भी नंबर ना आया तो 28 फरवरी को तिगुना पोस्टेज लगाकर भी ज्योति अवश्य भेज देंगे। पाठकगण कल्पना कर सकते हैं कि जिसने पत्नी के गहने अपना सब कुछ बेचकर छपाने की कहीं किसी तरह व्यवस्था की हो, वह हर पत्रिका पर तिगुना पोस्टेज भी देने को तैयार है। पर पाठकों को ज्योति के प्रकाश से वंचित नहीं रखना चाहता, न ही वह सरकारी तंत्र से कोई समझौता करना चाहता। यह संकल्प किसी साधारण मानव का नहीं हो सकता। संकल्प केवल संकल्प, वह भी एकाकी संकल्प। पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं दिनों अपने स्वाध्याय के आधार पर अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, मैं क्या हूं। यह पुस्तक अखंड ज्योति कार्यालय फ्रीगंज आगरा में उसी वर्ष प्रकाशित हुई। इस प्रथम चिंतन नवनीत में उनके वही विचार उभर कर आए जिन्हें वे व्यवहार के माध्यम से सबके समक्ष प्रकट कर रहे थे। यह था उनकी प्रसुप्त संकल्प शक्ति का जागरण और आत्मदेव की आराधना। जीवन देवता की साधना में बल पर प्रचंड पुरुषार्थ। इस पुस्तक की कुछ पंक्तियां देखने योग्य है। साधारण और स्वाभाविक योग का सारा रहस्य इसमें छिपा है कि आदमी आत्म स्वरूप को जाने, अपने घोरों को पहचाने, अपने अधिकार की तलाश करे और अपने पिता की अतुलित संपत्ति पर अपना हक पेश करे। ये राजमार्ग है, सीधा, सच्चा और बिना जोखिम। ये मोटी बात हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी शक्ति और औजारों की कार्य क्षमता की जानकारी और अज्ञानता किसी भी कार्य की सफलता असफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपना यही संदेश तरह तरह से भिन्न भिन्न अवसरों पर अखंड ज्योति व पुस्तकों के माध्यम से दोहराते हुए वे मनुष्य को ईश्वर का अंश, अविनाशी राजकुमार, आत्मा, परम वैभवशाली परमात्मा की विभूतिवान संतान कहकर संबोधित करते रहे। गुरुदेव की जो ये पुस्तक थी कि मैं क्या हूं के अंश उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका के प्रथम वर्ष के अंकों पर स्थान स्थान पर दिए। इन लेखों में उन्होंने संकल्प शक्ति को मनोबल भी कहा। इससे आगे प्राण बल और आत्मबल की विवेचना की। प्राण शक्ति को वे दूसरे मनुष्यों का कायाकल्प कर देने वाली और वातावरण को बदलने में समर्थ बताते हैं, तो आत्मबल को पारस से भी ज्यादा क्षमतावान सिद्ध करते हैं। जो लोग पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए वे भली भांति जानते हैं कि उन्होंने समय समय पर तीनों ही सामर्थ्यों का उपयोग कर मनुष्य में छिपे देवत्व को जगाने की, प्रसुप्त को उभारने की चेष्टा की। अखंड ज्योति का शुभारंभ उनकी इन विभिन्न शक्ति रूपों का आरंभिक परिचय ही था। मैं क्या हूं सदज्ञान ग्रंथमाला का आरंभिक पुष्प था। बाद में इस श्रृंखला में कई पुस्तकें जुड़ती चली गई। यथा ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, आगे बढ़ने की तैयारी, मरने के बाद हमारा क्या होता है, आंतरिक उल्लास का विकास, सफलता के 3 साधन, योग के नाम पर मायाचार, बिना औषधि के कायाकल्प कैसे संभव। ये सभी पुस्तकें तब की 6 आना सीरीज के नाम से प्रख्यात हुई। जहां पहुंची चमत्कार दिखाती चली। इन पुस्तकों के अंश समय समय पर अखंड ज्योति में भी छपते थे। अखंड ज्योति के प्रथम पृष्ठ से अंत तक सारी सामग्री पूज्य गुरुदेव की लिखी होती थी, पर लोक रुचि को देखते हुए वह लेखकों के कल्पित नाम भी दे दिया करते थे। कभी कभी ये नाम वास्तविक भी होते और उस व्यक्ति की
पूर्वानुमति से वे अपने ही चिंतन को अखंड ज्योति के प्रथम कुछ वर्षों में विभिन्न लेखकों के नाम देते हुए देते रहे। जब बाद में पत्रिका ने अपनी जड़ें गहराई में जमा ली तो उन्होंने नाम देने का क्रम बंद कर दिया, पर यह सिलसिला 15 वर्ष तक चला। कई बार अन्य सहयोगियों अपने अनुयायियों को श्रेय देने के लिए उन्होंने उनके नाम दिए। लेखों को पढ़ने के बाद लगता है मानो पाठकों को निजी तौर पर संबोधित करते हुए ये लिखे गए। एक नमूना अगस्त 1940 की पत्रिका से उद्धृत है। हमारा विश्वास है कि अखंड ज्योति के पाठक कुछ न कुछ भजन पूजा, साधना, अनुष्ठान करते होंगे। वे जैसा भी कुछ अपने विश्वास के कारण करते हो करें, परंतु एक साधना को करने के लिए हम उन्हें अनुरोध पूर्वक प्रेरित करेंगे कि वह दिन रात में से कोई भी 15 मिनट का समय निकालें और एकांत में शांति पूर्वक सोचें कि वे क्या है। वे सोचें कि क्या वे उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं जो मनुष्य होने के नाते उन्हें सौंपा गया था। मन से कहिए कि वह निर्भीक सत्य वक्ता की तरह आपके अवगुण साफ साफ बताए। ये शैली ऐसी लगती है जैसे किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखा जा रहा हो। हर पाठक इन्हें पढ़ने के बाद ऐसा अकुलाता था कि उनके संपर्क में आने के बाद वह संपर्क निरंतर बना ही रहे। इसे कहते हैं लेखनी का चमत्कार। अपनी और उनकी प्राण शक्ति का अखंड ज्योति का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि परिजन जरूरी चिट्ठी की तरह हर माह इसकी प्रतीक्षा करते थे। प्रारंभ के 13 अंक गुरुदेव ने आगरा से प्रकाशित कर अपनी सत्ता के संकेतों पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को अपना निवास स्थान बनाया। प्रकाशन की सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से बनाई, पर पत्रिका की छपाई व डिस्पैच में एक दिन की भी नागा नहीं होने दी। प्रारंभ के कुछ अंकों में आत्मविकास, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन भी दिए गए, परंतु बाद में उन्होंने पाठकों को लिखा कि धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री प्रस्तुत करने वाली पत्रिका में विज्ञापनों का कोई औचित्य नहीं, कोई इतर विषय इसमें शोभा नहीं देता, अतः हम घाटा उठाकर भी पत्रिका बराबर भेजते रहेंगे। अधिक से अधिक ठोस सामग्री भी है। ये प्रामाणिकता भी उस अखंड ज्योति का प्राण है जो आज तक अगणित व्यक्तियों में प्राण संचार करती आई है। गुरुदेव स्नेह से सनी एक सोने की लोह अपने पास रखते थे, जिस ज्योति के रूप में अपने प्रियजनों तक हर माह एक पाती की तरफ पहुंचा देते थे। इसी ने उन सभी को उनका अपना बनाया। प्रिय सज्जनों, आप सभी को ये ऑडियो पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। और गुरु कृपा से मैं जो ये प्रयास कर रहा हूँ, गुरुदेव के जीवन चरित्र को आप तक ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से, ये यूट्यूब पर पहली बार है, संपूर्ण वांग्मय आप तक पहुंचेगा ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से। आप सभी का